यशोमती मैया के नंद लाला। ये अंतिम जड़ी बूटी है। अगर इससे भी चमत्कार नहीं हुआ तो फिर जो नारायण की इच्छा। पर कोई तो उपाय होगा जानकी को बचाने का। कान्हा, यदि तुझे किसी औषधि के बारे में पता है हमें बता दे, हम जाके ले आएंगे। हे नारायण, हे प्रभु, मेरी जानकी के प्राण बचा ले प्रभु। मैं तुम्हें अपने आप को कभी क्षमा न कर पाऊंगी। ये सारी मेरे ही कारण बनाई थी। उसकी रक्षा करो प्रभु, मेरी पुकार सुनो। कान्हा, तूने हमें वत्सासुर से बचाया था ना? और बकासुर से भी तो। और छलवे से भी तो तूने ही बचाया था ना हमें। क्या ऐसा कोई उपाय ना है जानकी को बचाने का? धन्वंतरी। मैं आ गया हूँ प्रभु, चिंता मत कीजिए। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। यशोदा मैया, मैया, आपको कोई पुकार रहा है। चिंता मत करो मैया, अब धन्वंतरी जी आ गए हैं, वो सब संभाल लेंगे। धन्वंतरी जी कौन है? जिन्होंने संसार का आयुर्वेद दिया, आरोग्य के देवता, वे श्री नारायण के अवतार। मुझे पता चला है कि आपको वेद की आवश्यकता है। हाँ हाँ, भीतर आइए। आइए आइए बैठे जी। जी रहे। मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य अर्थात मैं यहाँ आ चुका हूँ और रोगी को जितनी औषधि की आवश्यकता थी सब दे चुका हूँ। निश्चित रूप से आपने विष की काट के लिए बहुत ही उत्तम अर्क तैयार किया है। इसीलिए किसी और वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किंतु आप अकेले कितना कुछ करेंगे वैद्यराज, मुझे अपना सहायक ही बना लीजिए। पर जो करना था मैं पहले ही कर चुका हूँ। हाँ, वो तो आप कर चुके हैं, बस रोगी के तन से विष निकालना शेष है ना वैद्यराज? हाँ हाँ, बस वही शेष है। इनके रक्त को विष रहित करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। पहले ये संजीवनी मानी जाने वाली इन लाल फूलों की बूटी को भी घिसना है ना? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसे अच्छे से घिसो। और ये नीले फूलों को भी तो मिलाना है ना? हाँ हाँ, अच्छे सहायक बन सकते हो तुम, ऐसे ही श्रम करते रहो।
जल्दी स्वस्थ हो जाएगी ना धन्वंतरी जी? धन्वंतरी? प्रभु, अब मैं क्या करूं? आपने तो स्वयं ही मेरी पहचान उजागर कर दी। ये क्या करो कान्हा? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? भैया कहती है ना, सभी वेद धन्वंतरी जी का ही रूप होते हैं। वाह कृष्णा, चतुर तो हो तुम। वैसे वास्तविक धन्वंतरी मैं हूँ। मेरा अर्थ है वास्तविक वैद्य मैं हूँ। ये तो मेरा सहायक है। मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे ही थोड़े ना मुझे मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहते हैं लोग। कान्हा, बता ना लल्ला, क्या सोच रहे तू? कान्हा देख, अगर तुझे अपने बाबा को ना बताना हो ना, तो अपने भक्त को बता दे। क्या सोच रहे हो लल्ला? क्या करने वाले हो आप? आप इतने दुखी क्यों हो? कान्हा, कान्हा, क्या होगा? क्योंकि मुझे आभास हो गया है बाबा, समय आने वाला है। कौन सा समय आने वाला है लल्ला? शीघ्र ही सब कुछ बदलने वाला है। भैया को मेरा सत्य पता चल जाएगा बाबा। पर लल्ला, इसका काक भुसुंडी और खालिया नाक से क्या संबंध है? ऐसा क्या हुआ था और क्या होने वाला है? जो होने वाला है बाबा, उसका संबंध उससे है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। महर्षि भृगु के एक वंशज थे वेद शिरोमणि, जो विंध्याचल की पहाड़ियों में साधना कर रहे थे। तभी वहाँ अश्वशिरा नाम के एक दूसरे मुनि आमंत्रण के बिना ही आ गए। कितना सुंदर और शांतिपूर्ण आश्रम है। यहाँ प्रभु की साधना करने में बहुत आनंद आएगा। शीघ्र ही अश्वशिरा मुनि उपस्थिति के कारण होने वाले व्यवधान से बाध्य होकर वेद शिरा मुनि ने अपनी आंखें खोली। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आपके आश्रम में बहुत शांति है मुनिवर। साधना करने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है ये। मैं चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ। आप यहाँ साधना करना चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं जानते कि किसी के आश्रम में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। आप ये भी नहीं जानते कि यदि कोई यज्ञ कर रहा हो तो बिना अनुमति के वहाँ प्रवेश करने से उसकी यज्ञ साधना भंग हो सकती है। आप क्या साधना करेंगे मुनि? आप तो साधना के योग्य ही नहीं हैं। इतना अपमान! एक मुनि के मुख से इतने कड़वे शब्द शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जितनी विषैली तुम्हारी जिह्वा है उतने ही विषैले सर्प बन जाओ तुम। और ऐसा सर्प जो सांस भी ले तो निकट का वातावरण दूषित हो जाए। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी क्षण कौवा बन जाओ, और ऐसा कौवा जो कांव कांव करके अनर्गल प्रलाप करता रहे। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? क्रोध के कारण दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। पर दोनों ही मेरे भक्त थे, और भगवान होकर मैं अपने भक्तों को इतनी कठिनाई में कैसे देख सकता था। इसीलिए जिस संकट में उन दोनों ने अपने आप को फंसा लिया था, उसका समाधान करने में मैं उनके पास गया। देखिए ना प्रभु, ये क्या हो गया हमसे? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, मार्ग दिखाइए हमें। क्रोध पर नियंत्रण ना होने के कारण आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही भीषण संकट में डाल दिया है।
अब दोनों ही तपस्वी, तप के बल से दिए गए आपके श्राप को लौटाना भी संभव नहीं है। प्रभु कोई तो उपाय होगा, हम आपके शरण में हैं प्रभु। अपराध तो हमसे हुआ है प्रभु, पर अब आपसे ही आशा है। कुछ ऐसा कीजिए भक्त वत्सल, जिससे हम दोनों के श्राप का प्रभाव कुछ कम हो जाए। आप दोनों ही मेरे भक्त हैं, इसलिए आपकी पीड़ा का निवारण करने का एक उपाय है मेरे पास। वेद शिरामुनि, जब आप कालिया नाग बनेंगे तो आपको मेरे चरणों को अपने शीश पर धारण करने का सौभाग्य मिलेगा। और अश्र शिरामुनि, आप काग योनि होने के बाद भी आप श्रेष्ठतम ज्ञान और सर्वाधिक यौगिक सिद्धियों के स्वामी होंगे और प्रवचन दिया करेंगे। इसके बाद अश्वशिरा मुनि काक भुसुंडी बन गए, जिन्होंने आगे चलकर सेम गरुड़ देव को रामायण सुनाई। और मुनि वेदशिरा, महर्षि कश्यप और देवी कत्रियों के पुत्र कालिया नाग बनकर जल में। और अब वही कालिया नाग जमुना जी में, जिनके कारण जानकी के प्राण लगभग चले ही गए थे। अब कालिया नाग को उचित स्थान पर भेजने का समय आ गया है बाबा। पर ये तो अच्छी बात है कान्हा, वेदशिरा मुनि को दिया हुआ तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा, जमुना जी की शुद्धि भी हो जाएगी। इस सब के बाद भी तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि इसके बाद मैया के सामने मेरा रहस्य खुल जाएगा बाबा। उन्हें पता चल जाएगा कि उनका बालक कोई साधारण बालक ना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.